देश में वनाधिकार कानून लागू हुए 19 साल हो गए हैं। यह कानून आदिवासी समुदायों को उनके पुश्तैनी जंगल और जमीन पर कानूनी हक देने के लिए बना था, लेकिन राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ लाखों आदिवासी अब भी अपने ही जंगलों में मेहमान बनकर के जी रहे हैं। सवाल है, आखिर क्यों? आइए हमारे संवाददाता सौरभ दुबे की इस खास रिपोर्ट में आंकड़ों और हकीकत में फर्क को समझते हैं। राजस्थान में अब तक सिर्फ 51,766 वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं। इनमें 49,215 व्यक्तिगत और सिर्फ 2,551 सामुदायिक अधिकार है। यह आंकड़ा बताता है कि यहाँ के आदिवासी अपने कानूनी हक पाने में अभी भी बहुत पीछे हैं, जबकि ओडिशा में 65% दावों को मंजूरी मिली है, केरल में 64.69% और त्रिपुरा में 63.79%। झारखंड भी 55.95% के साथ चौथे नंबर पर है, लेकिन राजस्थान टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया। वन अधिकार को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके उद्देश्य को समझना होगा। दोस्तों, दरअसल वन अधिकार कानून का मकसद है आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों को उनकी भूमि पर स्वामित्व दिलाना, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और वनों को संरक्षण को बढ़ावा देना। लेकिन दावे और हकीकत में अभी भी बहुत बड़ा फासला है। आलम यह है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अस्वीकृत दावों की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन नतीजे अभी तक निराशाजनक है। बता दें कि राजस्थान में 13% से ज्यादा आबादी आदिवासी है, जो मुख्यतः उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और चित्तौड़गढ़ में रहती है। लेकिन अब तक उनके हिस्से में सिर्फ 3.10 लाख एकड़ वन भूमि आई है, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 38.32 लाख और मध्य प्रदेश में 23.67 लाख एकड़ है। इस क्षेत्र में पढ़ाई में भी हालत ठीक नहीं है। 2022-23 में जहां 2.36 लाख आदिवासी छात्रों को पोस्ट मेरिट छात्रवृत्ति मिली थी, 2023-24 में यह घटकर 1.68 लाख रह गई। रोजगार के मोर्चे पर भी निराशा है। केरल में ट्राइबल पल्स योजना से आदिवासियों को अतिरिक्त काम मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई योजना नहीं है। दोस्तों, ऐसे में लगता है कि आदिवासी वर्ग के अधिकार सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित होकर रह गए हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन जनजाति क्षेत्र के लोगों को वन अधिकार कानून का फायदा अब तक पूरी तरह नहीं मिल पाया है। कानून हो लेकिन न्याय ना हो तो सवाल उठना लाजमी है। राजस्थान के लाखों आदिवासी आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारें चाहे राज्य की हो या केंद्र की, अब वक्त है कि वो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि असली अधिकार दे। कहीं ऐसा ना हो कि जनजाति वर्ग के लिए बनाया गया ये कानून सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।